ट्रंप अगले चंद घंटों में बड़ा हुक्म देंगे। ईरान पर हमला कब करना है तय पा गया। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता और ख़ास तौर पर इसराइल के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ होने वाले आइंदा मुज़ाकरात को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो सख्त वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा और अगले चंद घंटों में बड़े अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। उनके लहजे से ऐसा लगता है जैसे वो जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार बैठे। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी बार बार कह चुके हैं कि ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अगर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। इनका कहना है कि इस बार तेहरान संजीदा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसे अमेरिकी ताकत का अंदाजा हो चुका है। उन्होंने जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमले का हवाला दिया और कहा कि माजी में ईरान ने हद से ज्यादा खुद एतमादी दिखाई, मगर इसके नताइज भी देखे। ट्रंप के मुताबिक इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है और अमेरिका किसी कमजोर मुआहदे पर राजी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो क्या होगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि फिर अमेरिका इंतहाई सख्त कदम उठाएगा। इत्तलात ये भी हैं कि मशरक़ वुस्ता में दूसरा त्यारा बरदार बहरी जहाज भेजने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त भी USS इब्राहिम लिंकन अपने जंगी ग्रुप के साथ खित्ते में मौजूद है, जिसके पास जदीद जंगी त्यारे और ताकतवर मिसाइल है। अगर दूसरा बहरी बेड़ा भी आ जाता है तो ये खुला पैगाम होगा कि अमेरिका सिर्फ बातों तक महदूद नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान भी खामोश नहीं बैठा। आयतुल्लाह खामनेई वाज़े कर चुके हैं कि ईरान किसी धमकी से नहीं डरता। ईरानी क़यादत का कहना है कि अगर इन पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि इसके इत्तेहादियों को भी मिलेगा। यहाँ इसराइल का नाम बार बार लिया जा रहा है। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर इस पर जंग मुसल्लत की गई तो इसराइल महफूज नहीं रहेगा। यही बात खित्ते की कशीदगी को और बढ़ा रही है। इसराइल पहले ही गजा की सूरत हाल की वजह से दबाव में है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त टकराव होता है तो इसराइल खुद को इस जंग से अलग नहीं रख पाएगा। ईरान के पास ऐसे इत्तेहादी हैं जो मुख्तलिफ महाजों से हमला कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जंग सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है और आम लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि ट्रंप की सख्त जुबान ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली भी हो सकती है ताकि वो मुज़ाकरात में झुक जाए। लेकिन मसला ये है कि जब दोनों तरफ क़यादत सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हो तो गलत फहमी का खतरा बढ़ जाता है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके का सबब बन सकती है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाब देगा और अगर ईरान ने इसराइल को निशाना बनाया तो फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज है और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में तैयार खड़े हैं। ट्रंप जंग के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं जबकि आयतुल्लाह खामनेई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में असल सवाल ये है कि क्या अक्ल जीतेगी या ताकत का इस्तेमाल होगा। अगर टकराव हुआ तो सिर्फ ईरान या अमेरिका ही नहीं बल्कि इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा और इसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। इस नई डेवलपमेंट के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा और खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।